Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. पाकिस्तान पे भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के जश्न को जारी रखते हुए 15 जून 2021 को कश्मीर घाटी में प्रवेश करने वाली विजय ज्योति कुपवाड़ा पहुंची। इस विजय मशाल को पूर्व सैनिकों, स्थानीय लोगों व स्थानीय सैनिकों ने भव्य स्वागत किया। समारोह की शुरुआत हेडक्वार्टर 68 माउंटेन ब्रिगेड में पुष्पांजलि समारोह के साथ हुई। उसके बाद कुपवाड़ा में मशाल का जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व मोटरसाइकिल बुलेट्स पर हवाओं में लहराते राष्ट्रीय ध्वज द्वारा किया गया। वहीं कुपवाड़ा शहर पहुंचने पर 41 आरआर के कार्यवाहक कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुनीत कटारिया ने मशाल को रिसीव किया। वहीं विजय मशाल के भव्य स्वागत में मेयर कुपवाड़ा रियाद अहमद, डीसीसी है हम्मा, सनातुल्लाह खान, स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में डीसी कुपवाड़ा, एसीपी कुपवाड़ा, डीडीसी सदस्य और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अंत में मशाल की यात्रा जारी रखने के लिए 3 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कार्तिकेय को विक्ट्री फ्रेम सौंप दी गई। अखनूर कस्बे के सोहल बड़गल के गांव वासियों द्वारा एक बार फिर सब डिवीजन तहसील कार्यालय में नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि गांव में घास चराई, गैर मुमकिन खर्च सहित सरकारी जमीन खसरा नंबर 99 को रसूखदार, लैंड माफिया और रेवेन्यू विभाग की मिलीभगत से बेची जा रही है। ये जमीन 58 कनाल 6 मरले है। सरकारी जमीन को सरकार द्वारा गांव के लोगों के पास घास चराई व किसानी के रोजमर्रा कामों के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं लोगों ने कहा कि इसमें पटवारी, गिरदवार सहित कुछ अन्य लोग मिले हैं। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। जिला राजौरी के नौशहरा गांव के लोगों ने इस भीषण गर्मी में काफी समय से बिजली व पानी न मिलने की वजह से कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों द्वारा जम्मू पुंछ हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमारे इलाके के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बार बार विभाग को बताया गया मगर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमें मजबूरन सड़क को जाम करना पड़ा है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी पंकज शर्मा और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने लोगों से बात की कि जल्द से जल्द पानी की सप्लाई को चालू कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों द्वारा धरना समाप्त किया गया। जिला राजौरी में एलओसी के निकट नौशहरा सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान की ओर से आतंकियों के जारी घुसपैठ के प्रयास को सीमा पर सतर्क जवानों ने विफल बना दिया है। एलओसी पर जैसे ही आतंकियों का एक दल भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया तो सतर्क जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और एक आतंकी को मार गिराया, तो वहीं बाकी आतंकी वापस पीओ के भाग निकले। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है, जिसमें एक AK-47 राइफल, AK-47 की गोलियां, मैगजीन्स, हैंड ग्रेनेड्स, खाने पीने का सामान व पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। वहीं सेना द्वारा आतंकी का शव भी बरामद कर दिया गया है। इस दौरान भारतीय सेना के जवान भी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू में गवर्नमेंट MAM PG कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं आकाश भगत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज में 12 स्मार्ट क्लासेस की बात की गई थी, परंतु 2 स्मार्ट क्लासेस ही हैं। ऑडिटोरियम और स्विमिंग पूल का कार्य भी अधर पर लटका हुआ है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आकाश भगत ने मांग की कि विजिलेंस विभाग को इस गबन का जल्द से जल्द पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा छात्र उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कोरोना टीकों की कमी का आरोप लगाते आ रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मंत्रिमंडल में नए बदलाव और कुछ मंत्रियों के बाहर किए जाने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया। मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा, क्या इसका मतलब वैक्सीन की कमी नहीं है? राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट में #चेंज इस्तेमाल किया है।
गौरतलब है कि राहुल गांधी कई महीनों से केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति के खिलाफ बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में वैक्सीन की खुराक की कमी को समाप्त करने के लिए कई बार अनुरोध किया। इस बाबत उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में टैंकपुरा बटमालू के स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यूज चैनल द्वारा सेक्स रैकेट में उनके इलाके का नाम आने के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल ने बिना खबर की पड़ताल किए बगैर उनके इलाके का नाम लिया है। वैसा ही एक विरोध प्रदर्शन तिब्बतियन कम्युनिटी ने प्रेस वार्ता करके दिया। तिब्बतियन हाउसिंग कॉलोनी हावल श्रीनगर के लोगों ने भी आरोप लगाया कि बिना जांच पड़ताल किए गए न्यूज को सोशल मीडिया पर डाला गया, जो कि एक गंभीर अपराध है। वहीं लोगों को या किसी भी न्यूज आइटम को कैरी करने से पहले उसकी जांच की जानी चाहिए। ये समाज के लिए बेहतर है, खासकर ऐसी सेंसेशन न्यूज। यूटी जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी पर उठाए गए कदमों से आज प्रदेश में कोरोना की स्थिति सराहनीय है और कोरोना के केसेस कम हो गए हैं। प्रशासन ने सख्त कोविड एसओपी का पालन करने के निर्देश देकर हर एक व्यवसाय खोल दिए हैं, परंतु कुछ इलाके और लोग कोरोना को बहुत हल्के में ले रहे हैं, जहां बिना मास्क तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते कश्मीर के पुलवामा के द्रबगाम प्यान इलाके में देखने को मिले, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग T20 मैच के दौरान सारे एसओपी का मजाक बनाते दिखाई दिए। ये सीधा सीधा न्योता है तीसरी लहर को। अगर हम इसी तरह बेपरवाह लापरवाह हुए तो तीसरी लहर में तबाही आएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में नए पर्यटन स्थल तलाशने पर जोर दिया है। जम्मू क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए जम्मू पर्यटन सर्किट पर विशेष अभियान के तहत 3 माह तक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन स्थल मानतलाई में आवश्यक पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। किश्तवाड़ में वार्षिक मचेल माता जैसी यात्राओं में पर्यटकों को आकर्षित करने को सभी उचित प्रबंध किए जाएं। उपराज्यपाल ने नागरिक सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जम्मू कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक भविष्य योजना तैयार करने को कहा है।